अच्छा सुनो, स्टार्ट कर रहे हैं एक बार। हाँ देखो सब लोग ना, इसको थोड़ा सा पढ़ो, फटाफट सॉल्व करते हैं। चलो मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि ये क्या बोल रहा है और फिर धीरे धीरे मैं सॉल्व भी करता हूँ। देखना यहाँ पे, ये कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट P टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू द सर्कल CO, R। ऐसे लिखने का मतलब होता है कि सर्कल का सेंटर O है और रेडियस कितना है R है। इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एसोसिएट मत करना, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा कोई बात है, देखो कि एक सर्कल है, बाहर के पॉइंट से दो टेंजेंट है आपके पास में, एक टेंजेंट का नाम PA है और दूसरे टेंजेंट का नाम क्या है PB। और इस लाइन का मतलब है कि इस वाले सर्कल का जो सेंटर है ना वो आपका रहा होगा O और जो रेडियस है वो आपका रहा होगा R। इस लाइन का ये मतलब क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक। इसके आगे ये बोल रहे हैं कि इफ OP इज इक्वल्स टू 2R, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर ट्वाइस R है तो इस सिचुएशन में मेरे को प्रूव करना है कि ट्राइंगल APB इज इक्विलेटरल। यानी कि मेरे को इस ट्राइंगल को देखना ध्यान से, फील ले लेना, ये वाले ट्राइंगल को मुझे प्रूव करना है कि इट इज व्हाट, इक्विलेटरल। क्लियर। अब इसको करने का देखो 85 तरीका हो सकता है, मैं भी एक तरीका यूज करूंगा। मेरे वाले तरीके में थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री भी आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, थोड़ा सा आएगा। हम एक ट्राइंगल पे फोकस करना चाहते हैं। अब देखिए जरा ये वाले पे OAP पे, ठीक है। इसमें डू यू फील कि कोई एंगल 90 डिग्री होगा? A 90 डिग्री होगा, राइट। तो A 90 डिग्री होने की वजह से क्लियरली इट इज अ काइंड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसा तो सेफली कह ही सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। एंगल A इज इक्वल्स टू कितना, 90 डिग्री। चलेगा ना यहां तक सब कुछ। अब एक छोटा सा आइडिया है मेरे पास, इस एंगल को अगर मैं थोड़ी देर के लिए थीटा बोल दूं, ठीक है ना, तो आप सोचना कि साइन ऑफ थीटा का वैल्यू क्या हो। साइन ऑफ थीटा मैं फील करवाता हूं, टेंशन मत लो आप। ये हो गया आपका ट्राइंगल, ठीक है ना, देखना ध्यान से, ये हो गया आपका ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के अंदर में ये 90 डिग्री है, ये आपका एंगल। तो इस एंगल के ऑपोजिट वाला पार्ट आपके लिए हो गया परपेंडिकुलर, साथ वाला पार्ट हो गया आपके लिए बेस, और 90 के ऑपोजिट वाला पार्ट आपके लिए क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो OA आपका परपेंडिकुलर है, OP आपका हाइपोटेन्यूज है। तब आप बताओ मेरे को कि साइन थीटा क्या होगा आपके लिए। OA बाई, बोलो जोर से बोलो, OP। क्लियर कि नॉट क्लियर? पक्का। OA फोटो के हिसाब से आपको क्या लग रहा है किसके इक्वल होना चाहिए? मुझे एकदम साफ साफ झलक रहा है कि वो रेडियस के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और OP जो है वो क्वेश्चन में साफ साफ क्या बोल रहा है कि 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। अभी दोनों में से R क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा, हाफ। अब आप सोचो कि साइन थीटा यदि इक्वल्स टू मान लो कि हाफ हो रहा हो, ठीक है ना, तो कौन से स्टैंडर्ड एंगल से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, साइन 30। तो साइन थीटा इक्वल्स टू यहाँ हम कह सकते हैं कि ओके साइन 30 हो जाएगा। सो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ, 30 डिग्री। ये फील आया होगा अच्छे से। फिर हम जानते हैं अपने पुराने ज्ञान से, थ्योरम 2 के हिसाब से, कि दोनों टेंजेंट के बीच का पूरा एंगल इज बाइसेक्टेड बाय द लाइन जॉइनिंग द सेंटर विद द एक्सटर्नल पॉइंट। तो ऊपर वाला एंगल अगर आपको 30 डिग्री मिला है तो मेहनत मशक्कत करके ये वाला भी टेक्निकली कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। और दोनों टेंजेंट के बीच का ये जो टोटल एंगल है ये कितना हो जाएगा इसमें, 60 डिग्री। तो मैं बोलूंगा कि देखो थीटा 30 डिग्री आया है तो देयरफॉर आई कैन से कि एंगल ये छोड़ कुछ, ये 30 डिग्री, तो मैं ऐसे डायरेक्टली बोल देता हूँ कि देयरफॉर एंगल APB इज इक्वल्स टू, पहले 2 थीटा बोल देता हूँ क्योंकि डबल हो जाएगा इसका, और यहां से आई कैन से कि इट इज 60 डिग्री। समझ में आया यहां तक? इसके बाद में एक छोटा सा बात है, देखो कि AP और BP का जो लेंथ है वो क्या हो, इक्वल, थ्योरम 2 की वजह से लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल टू ईच अदर। अब इसके चक्कर में क्या है कि ये जो ट्राइंगल बनेगा ना, ये ट्राइंगल कैसा बना होगा, आइसोसेलेस। ये ट्राइंगल कैसा बना होगा, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस होने के चक्कर में अगर ये पूरा का पूरा 60 हो गया है तो बचा हुआ जो भी एंगल है वो इन दोनों में इक्वली डिवाइड होगा, क्योंकि वो दोनों को इक्वल होना चाहिए। यहां पर कितना एंगल जा चुका है आपका, 60 डिग्री। तो बचा हुआ दोनों में क्या डिवाइड होगा, 120। और बराबर बराबर से अगर डिवाइड करोगे तो दोनों को इंडिविजुअली कितना कितना मिला होगा, 60 60। एंड हेंस वी कैन से कि इस ट्राइंगल के अंदर में सारा एंगल क्या हो गया, 60, एंड देयरफॉर इट हैज टू बी अ इक्विलैटरल ट्राइंगल। कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है, अचानक से ट्रिग्नोमेट्री भी थोड़ा इन्वॉल्व हो जाता है। चलेगा, ठीक है। लिखो हियर लेट एंगल APQ, let angle APQ is equals to theta.
लेट एंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, इसके आगे लिखूं, नाउ इन ट्राइंगल ओ ए पी, इन ट्राइंगल ओ ए पी, इन ट्राइंगल ओ ए पी, एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। नीचे लिखूं, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा इज इक्वल्स टू ओ ए बाई ओ पी, ओ ए बाई ओ पी। ठीक है, दिस इंप्लाइज sin theta is equals to, sin theta is equals to r by 2r, r divided by 2r is equals to half, r divided by 2r is equals to half. This implies sin theta is equals to half, sin theta is equals to half. ठीक है, this implies sin theta is equals to sin 30 degree, sin theta equals to sin 30 degree, therefore theta is equals to 30 degree. ठीक है, therefore theta is equals to 30 degree. वैसे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सबकी ये सब आता तब ठीक हो गया होगा, फिर भी अगर क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो यहाँ से ये करने में एक्साइटेड फील करता है तो प्लीज अपने आप को संभालें, साइन साइन ना काटें। हाँ, कंपैरिजन से ही वो होगा थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, काटने का कोई मैथमेटिकल नियम नहीं, बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट। हाँ, हो गया ये वाला पूरा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर फॉर अस। अच्छा बाकी, अच्छा 30 पे रुक गया मैं, सॉरी, लिखो आगे लिखो, देयरफॉर एंगल एपीबी, एंगल एपीबी इज इक्वल्स टू ट्वाइस थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। आगे लिखो, अगेन AP is equals to BP, AP is equals to BP, so angle PAB, angle PAB is equals to angle PBA, angle PAB is equals to angle PAB is equals to angle PBA is equals to आप x मान देख लो, आप मैं किसका बात कर रहा हूँ, PA ये वाला, B और PBA यानी कि ये वाला is equals to x। आगे लिखूं, now by angle sum property, now by angle sum property 60 plus x is equals to 180, 60 plus x is equals to 180, therefore twice x equals to 120 and x equals to 60। नीचे लिखो, hence in triangle ABP, all angles are 60 degree, all angles are 60 degree, APB all angles are 60 degree, hence it is equilateral, hence it is equilateral, hence it is equilateral। ठीक है, अब फाइनली लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा तारीफ कर देता हूं वापस से। ये क्वेश्चन भी मतलब एक साल में आया था शायद 2019 में आया था, ये 20 में आया था, 20 में तो नहीं 19 में ही आया होगा शायद, और उस साल भी यही क्वेश्चन रेस्पॉन्सिबल था बहुत लोगों को 100 नहीं मिलने के लिए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन सडनली क्या है कि उस मोमेंट पे स्ट्राइक नहीं करता, और शायद से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो देख लो बढ़िया से, सोच लो, फिर डिस्कस करो। चलो आओ देखते, हम इस वाले डायग्राम से देखेंगे। इसमें देखो बोला हुआ क्या है हमको कि इन राइट एंगल टू ट्राइंगल एबीसी अ सर्कल विथ AB एज डायमीटर इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द हाइपोटेन्यूज AC इन P। एक तो हाइपोटेन्यूज अगर AC को बोला हुआ है, दैट मींस कि उसके ऑपोजिट वाला एंगल जो B है वो कितना रहा होगा, 90 डिग्री। और ऐसे भी बोला हुआ है कि AB को डायमीटर मान के बनाना है, ठीक है ना, तो फोटो इस टाइप का होगा, तो BC बेसिकली मेरे ख्याल में टेंजेंट की तरह बिहेव कर रहा होगा। ठीक है, हमको प्रूव करना है कि टेंजेंट एट P बाइसेक्ट्स द साइड BC। तो हुआ क्या, देखो कि पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल था जो एंगल B पे 90 डिग्री था, फिर AB को डायमीटर मान के हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, और फिर ये सर्कल हाइपोटेन्यूज को जिस पॉइंट P पे काट रहा था ना, उस पॉइंट पे सर्कल पे हमने फर्दर एक और टेंजेंट बनाया। उस टेंजेंट को प्रोड्यूस करने से वो BC साइड को किसी पॉइंट Q पे काटेगा,
जिस पॉइंट क्यू पे काटेगा वो बीसी का मिड पॉइंट होगा, ऐसा मेरे को प्रूव करना है। चलेगा। अभी प्रूव करने का तरीका क्या होगा देखना ध्यान से। थोड़ा सा हमको एक बार करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन कि हम पीबी को ज्वाइन कर दें, ठीक है। अब पीबी को ज्वाइन करने के बाद में आर्ग्यूमेंट्स पे थोड़ा ध्यान देना। मैं ऐसा बोलूंगा कि देखो ए बी अपने आप में डायमीटर है, तो मेरे ख्याल में एंगल ए पी बी का जो वैल्यू है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, एंगल इन ए सेमी सर्कल, ठीक है। अब अगर वो 90 डिग्री, तो मुझे लगता है कि फिर स्ट्रेट लाइन होने की वजह से ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और फिर मैं कुछ लोगों को 1 2 3 4 इसे मार्क कर लेता हूँ, जैसे इसको 1, इसको मान लो कि 2, इस पूरे को मान लो कि 3 और इस पूरे को मान लो कि 4, ठीक है। चलेगा मेरे ख्याल में। अब यहां से मैं पहले ये बोलना चाहता हूं, देखो कि क्यूबी और क्यूपी तो पक्का ही इक्वल हो। सोचो, देखना बी पॉइंट पे ये तो ऑब्वियसली टेंजेंट ही है, और पी पॉइंट पे भी क्वेश्चन के हिसाब से ये लाइन भी टेंजेंट ही है। तो क्यू पॉइंट से आप सोचो कि एक टेंजेंट इधर गया, एक टेंजेंट इधर गया, तो थ्योरम 2 के हिसाब से दोनों टेंजेंट को क्या होना चाहिए, इक्वल। क्लियर मेरे ख्याल। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। और इस पॉइंट की वजह से एक बात और हुआ कि एंगल 3 और एंगल 4 आपस में क्या हो जाए, इक्वल, ठीक है। चलेगा। फिर इसके अलावा मेरे को ऐसा लगता है कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इसका वैल्यू कितना होना चाहिए बताओ। मेरे को ऐसा लगता है कि 90 डिग्री। ये समझ में आ रहा, चलेगा, सोच के देखो, है ना। यहाँ पे ये वाला 90 हो रहा है, इसीलिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, 90। इसके अलावा देखो थोड़ा ध्यान से सोच चुके, और कौन से दो एंगल का सम आपको लग रहा है कि 90 होगा। तो मुझे लग रहा है कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 का वैल्यू भी 90 डिग्री होना चाहिए। सोच के देखो, एक ट्राइंगल फील करवा रहा हूं, ये दिख रहा है आपको, इसमें ये एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो बाकी बचा हुआ दो एंगल जो है वो एंगल 2 और एंगल 4 ही है। तो उन दोनों का सम भी कितना होना चाहिए, मतलब 2 और 4 नहीं, सॉरी गलत बोल दिया। ये ट्राइंगल है आपका, ये ऑलरेडी 90 था, तो एंगल 1 और एंगल 4 का वैल्यू भी कितना होना चाहिए मिला के, 90 डिग्री। चलेगा यहाँ तक पक्का। दोनों का मेरे को लग रहा है कि RHS सेम है, ठीक है ना। तो हम LHS को क्या कर पाएंगे बताओ, कंपेयर, कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज सेम एज व्हाट, एंगल 1 प्लस एंगल 4, ठीक है। अभी पहले से आपके पास में क्या अवेलेबल था, सोचो कि एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। इसको यदि यहाँ इंपोज करते हो तो मुझे लगता है कि एंगल 3 एंगल 4 दोनों साइड से क्या हो जाएगा, कैंसल हो। क्या मिला आपको बताओ, कि एंगल 2 इज इक्वल्स टू हाउ मच, एंगल 1। अब इस चीज को अगर आप इस फोटो में इंपोज करते हो तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1 इस ट्राइंगल के अंदर में बहुत ही भयानक रिजल्ट देगा आपको। एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1 विल टेल अस कि CQ इज इक्वल्स टू QP। समझ में आ रहा है। तो यहां से हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि देयरफॉर इसके वजह से CQ इज इक्वल्स टू Q। और पहले मेरे पास में क्या था, देखो कि QB इज इक्वल्स टू QP, दोनों QP से ही इक्वल, तो देयरफॉर आई कैन से कि ओके QB इज इक्वल विद CQ। और इससे मेरा बात प्रूफ हो गया कि QB इज इक्वल विद CQ, देयरफॉर वी कैन से कि ओके PQ इज बाइसेक्टिंग BC, हेंस, ठीक है। घर पे 2 बार 3 बार अच्छे से प्रैक्टिस करना ताकि अप्रोच जो है वो आपको याद रहे। चलेगा, लिखो पहले गिवन लिखूं, ABC is a right angled triangle. ABC is a right angled triangle with angle B is equals to 90 degree. With angle B is equals to 90 degree. फिर लिखो a circle is drawn. A circle is drawn with AB as diameter. With AB as diameter. A circle is drawn with AB as diameter. Full stop. आगे लिखो, the circle cuts AC at P, full stop. Again tangent PQ is drawn to cut BC at Q, to cut BC at Q.
अब लिखूं टू प्रूफ सी क्यू इक्वल्स टू क्यू बी, सी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू बी। ठीक है, आगे लिखना कंस्ट्रक्शन इसमें लिखूं बीपी इज जॉइंट, बीपी इज जॉइंट, बॉम्बे पेरिस इज जॉइंट। ठीक है, आगे लिखो प्रूफ में लिखूं QB इज इक्वल्स टू QP, पहला बात QB इज इक्वल्स टू QP। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। साइड में रीजन चाहो तो दे सकते हो, थ्योरम 2। ठीक है, फिर इसके नीचे लिखो अगेन एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। रीजन दे सकते हो ट्राइंगल QPB इज आइसोसेलेस, ट्राइंगल QPB इज आइसोसेलेस। इसको भी मार्क कर लो कुछ, इक्वेशन नंबर 2। फिर लिखो अगेन एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एक ही लाइन में एंड एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, दोनों का रीजन अपना अपना है। 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 90 होगा बिकॉज ये पूरा एंगल 90 डिग्री है और 1 और 4 जो है वो एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से 90 हो। आगे लिखूं देयरफॉर एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 4, क्योंकि दोनों का आंसर जो है वो 90 ही है। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 4, दोनों साइड से 3 4 काट दो और यहां पे रीजन देना फ्रॉम 1 है कि 2 है, 2 फ्रॉम 2। फिर नीचे लिखूं दिस इंप्लाइज एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1, उसके नीचे लिखूं दिस इंप्लाइज CQ इज इक्वल्स टू QP, CQ इज इक्वल्स टू QP। ये कितना नंबर होगा 3, CQ इज इक्वल्स टू QP 3। फिर लिखो फ्रॉम 1 एंड 3 QB इज इक्वल्स टू CQ, QB इज इक्वल्स टू CQ, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इसके साथ में ये चैप्टर फाइनली आप लोग का खत्म।